गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 13 सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। स्पीयर है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्टोरी डायमीटर P and Q is O. OP is a radius small r and now OQ is also radius small r. The surface area of sphere equal to 4 pi r square equal to 4 pi r square. Is it clear? कि surface area of the sphere equal to या of a sphere equal to 4 pi r square. और हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर मीन्स हाफ पार्ट। अरे हेमीस्फीयर की फॉर्मूला क्या होगी? हेमीस्फीयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स क्या होगा बेटा? हाफ। स्फीयर का हाफ पार्ट, राइट? हेमीस्फीयर। तो जो हेमी वर्ड आया तब डिवाइड बाय 2 कर देना। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की फॉर्मूला क्या हो गई? 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? अब नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू, टोटल है, टोटल में जो हेमीस्फीयर है पूरा भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, वाटरमेलन से बीच में से कट करो तो क्या फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी? ये फॉर्मूला नहीं काम आएगी 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वो जो वाटरमेलन का है उसका टॉप पार्ट, ठीक है? या उसको देखो ऐसे उल्टे मीन्स ऑपोजिट कर दो बेटा, क्या आएगा? ये हो गया, क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ द बेस मीन्स सर्कल बन जाएगा। तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की फॉर्मूला क्या होगी? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया। अब नाउ एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक रखने आपको पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिया है। नंबर 1 का फर्स्ट रेडियस आर इक्वल टू 10.5 है, 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए फॉर्मूला का सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7, आर इक्वल 10.5 तो 105 डिवाइड बाई 10, 105 डिवाइड बाई 10, 7 कर दो बेटा, 15 7 जा 105, सबका मल्टीप्लाई 22 4 जा 22 4 जा को पता 22 4 जा क्या आएगा बेटा? 88 इंटू 15 इंटू 105, 7 15 इंटू 7 7 7 कट हो गए, 10 इंटू 10 10 इंटू 10 हो गया क्लियर। इन सब का मल्टीप्लाई कर देना 18 88 इंटू 15 इंटू 105 इंटू तो क्या आएगा आंसर? 1.386 am स्क्वायर। क्लियर? 1.386 am स्क्वायर। फर्स्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर 2 रेडियस लिया आपको r इक्वल टू 5.6 एंड नंबर 2 है, और नंबर 3 r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये दोनों होमवर्क में कर देना, ठीक है? फिर से बता रहा बेटा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट हो गया, नंबर 2 और 3 किस में करना बेटा? होमवर्क में कर देना। हो गया नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपको? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर दिया है। तो डायमीटर में नंबर 1
क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, डायमीटर डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस आर इक्वल टू डी बाई 2, तो 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 7 7 कट, मल्टीप्लाई कर दो 22 7 4 जा 28 इंटू 22 28 इंटू 22, तो क्या आएगा इक्वल टू 616 cm स्क्वायर, 616 cm स्क्वायर। क्लियर। अब नंबर टू क्या आपको डायमीटर दिया है डी इक्वल 21/2, सॉरी डायमीटर दिया है 21, डायमीटर डी इक्वल टू 21 सेमी, तो रेडियस इक्वल टू क्या आएगा 21/2। ये सॉल्व कर देना, ठीक है, होमवर्क में कि 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह बड़ा 21/2, 21/2 टू टाइम्स रख देना। क्लियर हो गया। नंबर 3 फाइंड कर रहा है, फाइंड कर बड़ा क्वेश्चन 2 का 3.5, द आर डायमीटर डी इक्वल टू 3.5 सेमी, तो डी इक्वल टू है, तो नाउ रेडियस इक्वल टू क्या आएगा 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाय 2, 3.5 है तो 35, 10 इंटू 2, 7 इंटू 5, 5 इंटू 2, 5 कट, तो क्या आएगा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, 7/4 रेडियस, 7/4 रेडियस आएगी। तो ना इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7, रेडियस इक्वल टू 7/4 इंटू 7/4, 7 7 कट गया, 4 4 कट, अब क्या 22 इंटू 7, देखो 2 से 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2, तो 77 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16, 0 1 0.5 जा 10, तो क्या आंसर आएगा आपका इक्वल टू 38.5 cm स्क्वायर। हो गया क्लियर। क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब नाउ क्वेश्चन 3, देखो टेक्स्ट बुक रख ले, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस है। देखो आपको मेंशन किया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के फॉर्मूला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, तो उसमें देखो रेडियस दिया आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू क्या लेना है आपको 3.14 मेंशन किया है, याद रखना बेटा, नहीं मेंशन किया तो 22/7 लेना। अब क्या क्या टोटल सरफेस एरिया, उसको शॉर्ट में टी ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई 314 है डिवाइड बाई 100, 3.14 इंटू रेडियस आर इक्वल टू 10 इंटू 10 कट, हो गया 10 इंटू 10 100 और कट, 314 इंटू 3, 314 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 से 942 cm स्क्वायर। क्लियर हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। अपना क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर नहीं बेटा, सॉरी, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम, रेडियस दिया है 2 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, दो रेडियस दे रहे R1 equal to 7 centimeter and now R2 equal to 14 centimeter. R1 and R2, right? Being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. दो केसेस है, स्फेरिकल बलून है, देखिए उसका एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ बलून
with surface area of balloon with radius surface area of balloon with initial radius या रेडियस उसका एरिया A1 इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई r1 स्क्वायर और डिवाइड बाय उसको रेशियो डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं कि नाउ सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीज विथ इनिशियल रेशियो का रेडियस है विथ इंक्रीज रेडियस डिवाइड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर 4 पाई कट हो गया 4 पाई कट ले उसका एरिया A1 है तो इसका क्या आएगा A2 ले A1 डिवाइड बाय A2 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर r1 क्या है 7 है r2 क्या 14 है 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 r2 14 इंटू 14 7 टू जा 1 डिवाइड बाय 2 टू जा 4 तो रेशियो क्या मिला A1 रेशियो A2 इक्वल टू 1:4 हो गया क्लियर नंबर 4। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 देखो बड़ा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं हेमिस्फेरिकल देखो नंबर 5 हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास है इनर डायमीटर दिया है डायमीटर दिया पर सबसे पहले क्या करना है बेटा रेडियस तो r इक्वल टू जो डायमीटर दिया है 10.5 डिवाइड बाय 2 10.5 105 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 7 इंटू 15 तो 5 इंटू 3 तो 5 टू जा हो गया क्लियर 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 4 21 डिवाइड बाय 4 कर दो बड़े तो क्या है 21 डिवाइड बाय 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा 20 0 1 0 पॉइंट 4 2 जा 8 2 0 5 जा क्या आएगा 5.25 रेडियस क्या हुआ r इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर क्लियर रेडियस r इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर हो गया क्लियर। अब क्या है आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट वन इनसाइड द रेट ऑफ 60 पर 100 cm स्क्वायर है 100 cm स्क्वायर है हेमिस्फीयर है तो उसका हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या है 2 पाई r स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ inner side equal to 2 pi r square equal to 2 pi r square तो 2 इंटू पाई देखो क्वेश्चन में मेरा 3.14 नहीं दिया है तो 22/7 इंटू रेडियस 5.25 है तो 525 डिवाइड बाय 100 इंटू 525 डिवाइड बाय 100 क्लियर हो गया क्लियर इस सब का डिवीजन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर 173.25 cm स्क्वायर 137.25 cm स्क्वायर क्लियर हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ टीन आपको दिया है कितना दिया है कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन इनसाइड 100 cm square equal to ₹16 100 cm square equal to 16 है आपको कितना दिया है कॉस्ट देखो cm square 173.25 cm square equal to how many तो क्या आएगा इक्वल टू
173.25 इंटू 16 डिवाइड बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बाद में पॉइंट इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा ₹27.72। क्लियर हो गया, नंबर 5 इज क्लियर। अब नाउ नंबर 6 कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया दिया आपको, रेडियस फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको एरिया दिया, कितना दिया है 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ना आर स्क्वायर इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय 4 पाई। देखो बेटा 4 से 154 डिवाइड बाय 4, 4 3 सा देखो 4 3 सा 12, 0 5 माइनस 2 3 4 34 हो रहा है, होगा नहीं पर 2 से होगा। देखो 2 है यहाँ पे 154 डिवाइड बाय 2, लेट 2 7 जा 14, 0 1 बटा 77 तो हो गया 77। ले आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 77 डिवाइड बाय 2 पाई। आर स्क्वायर इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 2 पाई। 77 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 है इंटू 7 के 2 पाई तो क्या है 22/7 है, राइट। देखो 77 इंटू 2 और 77 तो 11 2 जा और नाउ 11 7 जा 11 11 कट तो क्या है 7 इंटू 7 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 2 इंटू 2 आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो नाउ आर इक्वल टू ये क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ना आर इक्वल टू रूट कर दो 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर तो रूट कट हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आएगा 7 डिवाइड बाय 2 तो 7 डिवाइड बाय 2 उसका हाफ 7 का हाफ तो 3.5 होगा। आर इक्वल टू 3.5 cm। रेडियस मिल गया आपको, रेडियस आर इक्वल टू क्या आएगा 3.5 cm। क्लियर। देखो बट आपको ऐसे तो सिंप्लीफाई फॉर्म में कर देना और इजी कर देना। हो गया क्लियर। नंबर 6 नंबर 8 द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक है, तो थिक इज 0.25। द इनर रेडियस ऑफ बाउल, इनर रेडियस आपको दिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से डिस्टेंस भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, राइट, वो हमको फाइंड करना है। इससे पहले देखो बेटा कि आपकी जो रेडियस है इन दोनों रेडियस का एडिशन करना पड़ेगा, इसके बाद वो यूज होगा कि किसकी बाउल की रेडियस आएगी, राइट। तो इनर रेडियस आपको दे, इनर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल टू क्या आएगा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल कितनी, थिकनेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या दोनों का टोटल करना पड़ा थिकनेस और ये जो रेडियस है इनर रेडियस, तो क्या है आउटर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल टू क्या आएगा 5 प्लस 0.25 क्या आएगा 5.25 cm, 5.25 cm। क्लियर हो गया। और उसका एरिया नाउ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर तो इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7
रेडियस 5.25 इंटू 5.25, राइट। इस सब का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 7, तो फाइनल आंसर आएगा 173.25 cm स्क्वायर। हो गया क्लियर। नंबर 8 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो थिकनेस इनर रेडियस थी और जो थिकनेस थी दोनों के टोटल रेडियस होगी मिल गया, अभी वही आएगा हमको आउटर फाइंड करने के लिए। तो क्लियर हो गया नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 बीच में रह गया, देखो नंबर 7। तो 7 क्या है आपको, देखो 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 क्या मैं रीड कर रहा हूँ, द डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 of the diameter of earth. Find the ratio of their surface area. Right? सबसे पहले क्या डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अर्थ के नाउ डायमीटर ऑफ, लेट द डायमीटर ऑफ let the diameter of the earth equal to d1, diameter of earth equal to d1. the diameter of moon equal to क्या आएगा 1/4 d1, 1/4 d1। कैसे, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ से देखो बेटा 1/4 थे। क्लियर हो गया, क्लियर आ गया समझ। तो रेडियस ऑफ, देयरफॉर रेडियस ऑफ द अर्थ r1 इक्वल टू क्या आएगा d1/2, r1 equal to d1/2 and radius of the moon, see r2 equal to r2, ये जो डायमीटर बेटा उससे हाफ d1/4 डिवाइड बाय 2, लेके आएगी रेडियस d1/8। क्लियर, d1/8 हो गया क्लियर। अब क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे दोनों का। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ से S1 इक्वल टू 4πr1²। तो 4πr1 क्या d1/2, d1/2 होल स्क्वायर, तो 4πd1² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 कट, तो क्या आएगा πd1²। इज इट क्लियर कि सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ से S1 इक्वल टू πd1²। अब नाउ सरफेस एरिया ऑफ द मून S2 इक्वल टू 4πr2²। तो 4πr2 हमारा क्या है d1/8 होल स्क्वायर, तो 4πd1² अपॉन 8² जो 64, तो 16 4 जा तो क्या आएगा πd1² अपॉन 16। क्लियर, πd1² अपॉन 16। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। द सरफेस एरिया ऑफ मून फाइंड कर दिया हमने। क्लियर हो गया। अब रेशियो किसका, S1 ही आया, ये हमारा S2 आया, तो अब नाउ रेशियो इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशियो S1 डिवाइड बाय S2। तो S1 हमारा कितना है πd1² अपॉन S2 कितना है πd1² डिवाइड बाय 16, डिवाइड्स का डिवाइड हो जाएगा बेटा अपॉन में, तो πd1² 16/1। क्या रेशियो मिला आपको, S1 रेशियो S2 इक्वल टू 16:1। इज इट क्लियर, हो गया S1 रेशियो S2 इक्वल टू 16:1।
लास्ट सम 9 नंबर 9। देखो नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फिगर दिया आपको, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस से आर है। ठीक है, तो टोटल रेडियस आपको दिया है, स्फीयर है, यहां से हाफ पार्ट दिया आपको ये आर और ये आर, तो टोटल कितनी आएगी आपको यहां से 2r कितना मिला आपको 2r। तो सरफेस एरिया जो गिवन में दिया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू r। क्लियर हो गया। अब रेडियस की है वही किसके बड़ा सिलेंडर की आएगी। देखो आपको ऐसे फिगर दिया है, लगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर। क्यों, कॉस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सेम दिया आपको, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू डायामीटर। ये टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आएगी, r प्लस आर, तो क्या होगा 2r, तो कितना मिलेगा आपको 2r। क्लियर हो गया, क्लियर है। नंबर 1 फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर से A1 इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है तो मिल गया आपको 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट क्लियर। अब नंबर 2, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेट्स सी एस ए ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू से A2 इक्वल टू 4 में क्या 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई, रेडियस तो सेम है r। देखो हमने लिखा है बेटा रेडियस r सेम, अब h की जगह क्या होगा 2r आएगा। हाइट दिया आपको राइट 2r, 2 दूजा 4 पाई r इंटू आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया आपको A2 हो गया। A1 4 पाई आर स्क्वायर, A2 भी क्या गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है। रिक्वायर रेशियो A1 रेशियो A2, A1 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट, ले क्या आएगा A1 रेशियो A2 इक्वल टू 1:1। हो गया क्लियर। A1 रेशियो A2 इक्वल टू 1:1। हाइट ऑफ द सिलेंडर मींस डायमीटर जो टोटल आई हो 2r। क्लियर हो गया।